हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स bearing violet flower with short pea plant bearing white flowers. The progeny will or bore white flowers but almost half of them were short. तो जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी कि सारे जो फ्लावर है वायलेट कलर के होंगे, लेकिन उनमें से क्या होगे, हाफ क्या होगे शॉर्ट हो गए और हाफ क्या होगे टॉल हो गए। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट्स कैन बी डिपिक्टेड। तो अब हमें उनका जेनेटिक मेकअप बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। कि एक तो क्या होगा कि सारे जो फ्लावर होंगे कौन से कलर के होंगे, वायलेट कलर के होंगे, और जो उनमें से कुछ प्रोजेनी कैसी होगी, टॉल होगी, हाफ प्रोजेनी टॉल होगी और हाफ प्रोजेनी क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो उसके लिए हमें क्या बताना है, जीन टाइप बताना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या है टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर सारी प्रोजेनी हमारी क्या होगी टॉल, ठीक है, हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर सारे जो हमारे फ्लावर है कौन से कलर के होंगे, वायलेट कलर के, तो क्या होगा कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू। ठीक है, अगर हमारी प्रोजेनी हो जाएगी क्या स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सारे शॉर्ट प्लांट हो जाएगी और ये सारे क्या हो जाएंगे शॉर्ट। ठीक है, कौन सा कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि हाफ तो क्या होने चाहिए, हाफ होने चाहिए टॉल और हाफ होने चाहिए शॉर्ट। तो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी प्रोजेनी। ठीक है, शॉर्ट और टॉल के लिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, सारे क्या चाहिए वायलेट कलर के। तो हो जाएगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, हाफ क्या हो गए टॉल हो गए और हाफ क्या हो गए शॉर्ट हो गए। ठीक है, और सारे क्या चाहिए हमें वायलेट कर लेके, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, आप इसकी क्रॉसिंग कराओगे तो आपको यही मिलेगा कि इसमें से हाफ आपके टॉल बनेंगे और हाफ आपके, ठीक है, सारे वायलेट कलर के होंगे। तो आप इसका ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला टी टी कैपिटल वाई सी वाला। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स हम उन्हें बोलते हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उन ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या होगा सेम होगा, लेकिन जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब जो जिस तरह से वो बने हुए जो उनकी स्ट्रक्चर है, जो बनने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा सेम होगा, लेकिन जो काम करेंगे वो अलग होगी। सो बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो जो आवर हार्म्स एंड डॉग फॉर लैग, तो जो डॉग्स के अगले वाले जो पैर होते हैं, ठीक है, जो हमारे आर्म्स है, ठीक है, तो ये क्या होती है बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन। आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, जो हमारे टीथ है और जो टस्क है वो भी क्या है सेम स्ट्रक्चर है, मतलब सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये भी क्या हो गए होमोलोगस ऑर्गन, लेकिन इनका जो काम होता है वो होता है अलग। ठीक है, फंक्शन इनके अलग है। एलिफेंट अपने टस्क को लड़ने के लिए यूज़ करता है, और हम अपने टीथ को किसके लिए यूज़ करते हैं, चबाने के लिए, खाने को, ठीक है, काटने के लिए। पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, दोनों ही क्या है ये मॉडिफाई स्टेम है। ठीक है, दोनों ही क्या है मॉडिफाई स्टेम है, मतलब क्या है दोनों का स्ट्रक्चर क्या है सेम है। तो ये सारी क्या है होमोलोगस ऑर्गन। तो क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव कॉमन मोर इन कॉमन विद। ठीक है, इनमें से हमें बताना है इन चारों में से कि हम कॉमन मोस्ट कॉमन हम किससे दिखाई देंगे, मतलब किसके जैसे लगेंगे हम, या किसके जैसे है। तो चाइनीज स्कूल बॉय, चिंपैंजी, स्पाइडर, बैक्टीरियम। ठीक है, अगर आप इन चारों को सामने खड़े कर दो और आपसे कोई पूछने लगे कि आप इन चारों में से किसके बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हो, तो कौन होगा, वो चाइनीज स्कूल बॉय होगा, जिसके हाथ पैर सब बिल्कुल हमारे जैसे होगी, आँख नाक कान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन किस्म हो जाएगी मोर कॉमन चाइनीज स्कूल बॉय। कलर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हर एक जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा उनका और हमारा क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। तो क्या होगा मोर इन कॉमन विद चाइनीज स्कूल बॉय। ठीक है, पैंजी से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, स्पाइडर, बैक्टीरियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टडी फाउंड दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन with light colored eyes are likely to have a parent with light colored eye
On this basis we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive, why or why not। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहे कि जो चिल्ड्रन है उसकी जो आई का कलर है वो क्या है, लाइट कलर्ड आई है, और उनके पेरेंट्स की भी क्या है, लाइट कलर्ड आई है। ठीक है, दोनों की। ठीक है, तो आप अगर ये लेते हो कि मान लो कि पेरेंट्स की क्या है, कैपिटल एल एल एल, आप इनकी क्रॉसिंग कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एल एल। मतलब कि ये क्या हो गया कि अगर उन दोनों की क्या है, लाइट कलर आई है, अगर स्मॉल एल है तो ये भी क्या बना देगा, क्रॉस करके स्मॉल एल। ठीक है, तो मतलब ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए। सिर्फ ये दो जनरेशन दे रखी है, पेरेंट और उससे अगले वाली जनरेशन। अगर हमें किसी का डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर बताना है तो हमारे पास कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, इसमें क्या थी, पहली जनरेशन ये होगी, पेरेंट्स ही होगी, फिर इसकी F1 जनरेशन बनी। ठीक है, तो F1 जनरेशन बन गई, इसमें हम पता नहीं लगा पाए कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। फिर हमने इसकी क्रॉसिंग कराई तो इसके पास ये आई हमारी थर्ड जनरेशन, या बोल लो F2। ठीक है, तो पेरेंट्स, फिर उसके आ जाएंगे चिल्ड्रन, फिर उसके चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, 3 जनरेशन चाहिए। ठीक है, तो 3 जनरेशन अगर हमारे पास होगी तो हम उसका डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हमारे पास 3 जनरेशन होगी तभी हम बता पाएंगे। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड वेदर लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव। हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। ये पूछ रहा है कि जो एरिया है, मतलब जो इवोल्यूशन है और क्लासिफिकेशन है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक किस तरह से है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो इंटरलिंक कैसे, अगर किसी चीज़ में आप फॉसिल्स आपने देखे थे या फिर आपने कोई जनरेशन देखी है, उसमें क्या आ रहा है, आते जा रहे हैं कुछ चेंज, आते जा रहे हैं चेंज आ रहे हैं, मतलब एवोल्यूशन होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। और एवोल्यूशन होगा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नई बनेगी या कुछ फीचर्स नए आएंगे। ठीक है, उन फीचर्स के आधार पे क्या करेंगे हम, उन बेस पे क्या करेंगे, उन जो ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन फीचर है उनको अलग क्लासीफाई करेंगे, मतलब अलग ग्रुप में डालेंगे। और कुछ में कुछ कैरेक्टर कॉमन है उनको अलग ग्रुप में डालेंगे। तो ग्रुप में डालना ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे करा, जो उनके अंदर चेंजेस आए या कुछ कॉमन कैरेक्टर है, फीचर्स है, उसके बेस पे। तो ठीक है, तो इवोल्यूशन इस तरह से क्या है, इंटरलिंक है, मतलब इवोल्यूशन के बिना क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ही क्या है कि ग्रुप बनाना, किसका, ऑर्गेनिज्म का। वो किसी भी बेस में हो सकता है, कलर के या फिर हाइट के। ठीक है, कुछ भी बेस हो सकता है उसका, किस बेस पर हम क्या कर रहे हैं, उनको ग्रुप बना रहे हैं। और वो सिस्टम ऑन सिमिलैरिटी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्या है ये। ठीक है, 2 स्पीसीज आर मोर क्लोज रिलेटेड इफ दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो 2 स्पीसीज क्या होगी, ज़्यादा रिलेटेड होगी अगर उनमें 2 कैरेक्टर ज़्यादा से कॉमन हो गए। एंड इफ 2 स्पीसीज आर मोर क्लोज रिलेटेड दैन इट मीन दे हैव अ मोर रिसेंट एंसेस्टर। अगर उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कॉमन कैरेक्टर है, तो मतलब क्या हो गया कि उनके जो एंसेस्टर है वो मतलब अभी क्या है, रिसेंट है। ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं है। फॉर इन अ फैमिली बोथ सिस्टर एंड क्लोज रिलेटेड, ये मैंने ये वाला बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, आप उनमें जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन क्या इंटरलिंक है। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन विद एग्जांपल। अब हमें बताना है होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस ऑर्गन तो वो हो गए जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो बन रहा है बॉडी का ऑर्गन जो बन रहा है, उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगे। तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। अगर फंक्शन उनके सेम होगे लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो बनने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, एनालॉगस। ठीक है, मतलब फंक्शन सेम होगा लेकिन जो बना है, जिस तरह से बना है, स्ट्रक्चर क्या है उसका डिफरेंट है इंटरनली, तो वो हो जाएगा एनालॉगस। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर सेम है तो हो जाएगा होमोलॉगस। तो यही सब डिफरेंस इसमें आप इसमें लिख सकते हो। होमोलॉगस आर सिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलॉगस क्या है, सिमिलर है ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिन क्या है, सेम है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो परफॉर्म करेगा फंक्शन वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन या फिर विंग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है,
लुक डिफरेंट एक्सटर्नली बट देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। तो जो फोर लिम्ब है किसके, हमारे हाथ पैर है, और जो विंग्स है बर्ड्स के, वो क्या है एक्सटर्नली अगर आप उनको देखोगे तो वो क्या होगे, डिफरेंट है बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनको इंटरनली देखो, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, वो सिमिलर मिलेगा। इट मीन दैट देयर ओरिजिन इज सिमिलर। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों का, हमारा सब क्या है, ओरिजिन क्या है, सिमिलर, बट फंक्शन आर डिफरेंट। लेकिन फंक्शन क्या हमारे डिफरेंट है। तो द विंग्स हेल्प इन फ्लाइट, जो विंग्स है हम किस में हेल्प करते हैं, फ्लाइट उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। वेरेज ह्यूमन फोरआर्म हेल्प इन वेरियस एक्टिविटी, और जो हमारे फोरआर्म्स है वो किस में हेल्प करते हैं, वेरियस एक्टिविटी में। बर्ड्स और ह्यूमन में हो गया। एनालॉगस ऑर्गन ऑन द अदर हैंड वी हैव डिफरेंट ओरिजिन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन होगा बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। लेकिन उसमें क्या होगा, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ अ बर्ड एंड अ बैट आर सिमिलर इन फंक्शन। जैसे हमने पीछे ये प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया किसका, विंग, बैट का, और ये हो गया बर्ड का। तो इनके दोनों के फंक्शन तो सेम है, क्या उड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है इंटरनली जो है ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यही है इसमें डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। इसमें आप एग्जाम्पल में ये लिख, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो द विंग्स ऑफ अ बैट एंड अ बर्ड आर सिमिलर इन फंक्शन, कि इनके फंक्शन सिमिलर, बट दिस सिमिलरिटी डज नॉट मीन दैट दिस एनिमल आर मोर क्लोजली रिलेटेड। तो इस सिमिलरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये क्या है, क्लोज रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। इफ़ वी केयरफुली लुक एट दिस स्ट्रक्चर, अगर हम आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो विंग है बैट्स के वो क्या है, फोल्ड ऑफ स्किन है दैट आर स्ट्रेच बिटवीन इट फिंगर, कि इसकी फिंगर के बीच में क्या है, स्ट्रेच है। वेर है द विंग्स ऑफ बर्ड आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द आर्म्स, लेकिन जो किसके विंग्स है, बर्ड्स के, उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे आर्म्स को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। देयरफॉर दिस ओरिजिन आर एनालॉगस ऑर्गन। तो ये क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन, क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर्स इन डॉग्स, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको एक्टिविटी मान लो या कुछ मान लो, इस तरह से है ये प्रोजेक्ट है। तो आप इसमें आपको क्या करना है, कोट कलर मतलब जो डॉग्स होते हैं जो उनका कलर्स है, जो बल्लों का जो कलर है, बालों का जो कलर है, हेयर्स का जो कलर है, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, कोट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डॉग्स का जो कलर है वो बताना है कि डोमिनेंट कौन सा है, कौन से कोट, कौन सा कोट का कलर डोमिनेंट है। तो आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास क्या है, ब्लैक कलर का क्या है, डॉग है, और वाइट कलर की क्या है, बिच है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक, और ये हो जाएगा बीबी, ठीक है। ये मेल डॉग है और ये फीमेल डॉग है, ठीक है। तो ये ब्लैक है और ये वाइट है। जब आप इनकी क्या कराओगे, क्रॉसिंग, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा बीबी, आपको मिल गए इसमें 4, ठीक है, 4 पपी मिले, ठीक है। तो सारे क्या है, ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है, जैसे भी है, ठीक है। आप इनका कर सकते हो बीबी, बीबी, फिर बीबी, फिर बीबी, सारे आ जाएंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो सारे ब्लैक आ गए। फिर आप इनकी सेल्फ क्या कराओगे, क्रॉसिंग कराओगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ इन चारों में से एक मिल जाएगा वाइट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमने ये कराया है, ये मतलब एरिया पे डिपेंड करेगा कि कहीं पे तो डॉग्स हो गए सेम कलर के, कहीं पे वाइट हो सकते हैं बहुत सारे, कहीं पे हो सकता है ब्लैक, कहीं पे हो सकते हैं रेड, ठीक है। तो अलग अलग कलर का होता है कोट, तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो ब्लैक कलर का है वो क्या है, डोमिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे ब्लैक कलर के ही पपी या फिर डॉग है ज़्यादा, तो उसे बोल देंगे हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर या डोमिनेटिंग कोट कलर, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एरिया पे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इम्पोर्टेंस बतानी है फॉसिल्स की, कि डिसाइड करने में, कि जो इम्पोर्टेंट है फॉसिल की, हमें डिसाइड करने में कैसे हेल्प करेगी एवोल्यूशन रिलेशनशिप किसी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, फॉसिल्स क्या होता है। तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो और फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स है, मतलब उनका बचा हुआ पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कुछ भी बोले, रिमेन्स है, बचा हुआ है ऑर्गेनिज्म का, जो किसी टाइम पे क्या थे, पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर अलाइव टूडे।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है, एंसेस्टर है प्लांट के या एनिमल के। एंसेस्टर मतलब पूर्वज है, जो इस समय क्या है, इस समय क्या है, अलाइव है, जीवित है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वो फॉसिल्स की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। जब हमें फॉसिल्स मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर कितनी हड्डियाँ है, कितने हाथ पैर है, कितनी तरह से वर्क है, मतलब उसको पढ़ेंगे। फिर इससे जो अब के टाइम में जो जीवित है प्लांट्स एनिमल, उनके साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ेंगे इससे फॉसिल्स की हेल्प से। दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बाय revealing the characteristics of the past organisms and the change that we have occurred in this organism to give rise to the present organism। तो क्या करेंगे, रिवील करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर है थी और जो अब चेंज हो गई है, ठीक है। तो क्या है, जो गिव राइज टू द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, और जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनके साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर और फिर उसकी पढ़ेंगे। लेट अस एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, लेट अस स्टार्ट 1000 मिलियन ईयर एगो सम इन्वर्टिब्रेट ऑन द सी बेड डाई एंड आर ब्रीड इन द सैंड, ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट थे कुछ 100 मिलियन एगो, मिलियंस ईयर एगो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डाई हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, ये दब गए मिट्टी के अंदर। मोर सैंड एक्यूमुलेट एंड सैंड स्टोन फॉर्म अंडर प्रेशर, ठीक है। और ये कहाँ चले गए, नीचे धरती में चले गए, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, मिलियंस सालों बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक डायनासोर आया, वो भी क्या हुआ, यहाँ पे डाई हो गया, मर गया, और इसकी बॉडी भी यहाँ पे क्या होगी, दब गई, ब्रीड होगी, ब्रीड इन मड, मड के अंदर क्या होगी, ब्रीड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एक हॉर्स आया, ठीक है। हॉर्स भी क्या करा, हॉर्स आया और ये भी यहाँ पे क्या हो गया, मर डाई हो गया, और इसकी जो बॉडी है वो भी यहाँ पे क्या होगी, दब गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या करा, फॉसिल्स पढ़ना, ये क्या है, सब फॉसिल्स है, जो बचा हुआ है रिमेन्स है, जिसे बोलते हैं फॉसिल्स, अभी बताया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको डिग करेंगे, ठीक है, खोद देंगे, ठीक है, खोद देंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, हॉर्स की रिमेन्स मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको डायनासोर के, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको इन्वर्टिब्रेट के, ठीक है। तो आप इससे क्या पता लगाओगे कि जो सरफेस पे सबसे ऊपर है, मतलब ये क्या रिसेंट है, फिर उसके बाद ये, उससे पहले ये होगा, फिर उससे पहले ये होगा, तो जो मोस्ट रिसेंट है ये है, ठीक है, हॉर्स। तो इससे आप क्या लगा सकते हो, फॉसिल फाउंड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मोर रिसेंट। ये जो फॉसिल हमें किसके पास पाएगा, सरफेस के पास ज़्यादा पाएगा, वो क्या होगा, रिसेंट होगा, मतलब बहुत ही साल पहले नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले मिला होगा, ठीक है। वंस देन द फॉसिल प्रेजेंट इन डीपर लेयर, मतलब उससे क्या होगा, रिसेंट होगा, जो उससे नीचे मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ओल्डर फॉसिल्स है और कौन सा न्यूअर फॉसिल्स है या रिसेंट फॉसिल्स है, ठीक है। वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल। तो इसमें ओल्डर फॉसिल्स क्या होगा, इन्वर्टिब्रेट, फिर डायनासोर और फिर आगे हॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। तो एविडेंस बताना है कि जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का, जीवन का, किससे हुआ है, इनएनिमेट मैटर से हुआ है। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे JBS हल्देन, उन्होंने क्या सजेस्ट करा कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो हमारी कहाँ से हुई है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ही बिलीव डैट व्हेन द अर्थ इज वाज फॉर्म्ड इट वाज अ हॉट गैसेज मास कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है। तो जब अर्थ बनी होगी तो वहाँ पे क्या हुआ होगा कि हॉट गैसेज होगी, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। और जब भी जो हमारे पास क्या थी, हॉट गैसेज थी जब पृथ्वी बनी थी, ठीक है। तो जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई होगी तो यहाँ पे क्या होगी, हॉट गैसेज थी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। फिर ये क्या हुआ, जब ये एलिमेंट एक साथ मिले, ठीक है, तो जब ये एलिमेंट एक साथ कंबाइन हुए तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब ये फॉर्मेशन होगी वाटर की पृथ्वी के ऊपर तो क्या हुआ, स्लोली जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगा, थोड़ा सा कूल डाउन होने लगा, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये एक साथ क्या करने लगे, इंटरेक्शन करने लगे, और इंटरेक्शन करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक साथ क्या करने लगे, रिएक्शन करने लगे, जैसे कि शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो फैटी एसिड हो गया, शुगर हो गया, ये हमारी सारी बॉडी के अंदर है,
ठीक है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, इनसे मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर क्या शुगर है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है। द एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन। तो जब ये बन रहे होंगे मॉलिक्यूल तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ लाइटनिंग हुई होगी, रेडिएशन आई होगी, उसकी वजह से क्या हुई है, मॉलिक्यूल एक साथ मिले और क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बन गए। ठीक है, ठीक है। दिस वाज प्रोवाइड, फिर इसके बाद आए दो, ठीक है, उसके बाद आए हैं दो साइंटिस्ट हमारे, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या करा इन्होंने, मिक्सचर लिया। ठीक है, किसका मिक्सचर लिया, वाटर का, मीथेन का और अमोनिया का और हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, फिर इसमें क्या करा इन्होंने, लाइट पहुंचाई, स्पार्क वर पास थ्रू द मिक्सचर यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड ली और उसमें क्या पहुंचाई, एक आग पहुंचाई। ठीक है, तो आप इसका, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये क्या है, बॉइलिंग चैम्बर, कंडेंसर, इलेक्ट्रॉनिक, ये लिया है इसने बर्नर, इसके अंदर क्या मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस, इनको एक साथ कराया और यहाँ से क्या करा, स्पार्कलिंग पहुंचाई। स्पार्कलिंग पहुंचाई तो इनमें आपस में इंट्रैक्शन हुई, इंट्रैक्शन बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गया हमें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गए आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गए, इससे क्या पता लगा है कि हमारे जो लिविंग थिंग है वो किससे बने हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स बने जैसे कि पहले यूनिसेलुलर बने होंगे, माइक्रोवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। ठीक है, छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, ये सब क्या होंगे, बने होंगे इन रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या हुआ, इनऑर्गेनिक से क्या बने, लिविंग थिंग्स बने, इन एनिमेट मैटर से। ठीक, क्या बन गया, लिविंग थिंग। इससे फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, एवोल्यूशन हुआ होगा, फिर और कुछ बना होगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ एनिमल्स बने, सारे धीरे धीरे एनिमल्स बने, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने और फिर मल्टी सेलुलर से मॉडिफाई एनिमल्स बने, मंकी, डॉग, एनिमल। ठीक है, और फिर हम सबसे जो मॉडिफाई एनिमल्स है हमें ह्यूमन बींग, ठीक है, हम बने। तो हम क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ह्यूमन बींग बने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या है, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर विएबल वेरिएशन देन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, तो कह रहे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कम वेरिएशन आते हैं। तो उसका कारण बताना है क्या है, तो क्या है, जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे कि अमेबा होगा, प्लेनेरिया होगा, तो इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो मतलब वेरिएशन होने के बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 99% क्या होगी, प्रोजेनी बिल्कुल पेरेंट्स की जैसी बनेगी। जैसे कि क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा और 2 में टूट जाएगा, अपनी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें से निकला है, एक पेरेंट से निकला है ये 2, तो मतलब क्या है, 99.90% क्या है, 99% क्या है, बिल्कुल सेम है। 1% का इसमें क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है, अगर डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर आ जाए। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो जब एक क्रॉसिंग का ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब इनमें, तो क्या होगा, कुछ कैरेक्टर इसके आएंगे, कुछ कैरेक्टर इसके आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आएंगे, कैरेक्टर, जो नई प्रोजेनी बनेगी वो इन दोनों के कैरेक्टर से मिलके बनेगी, दोनों के हाफ हाफ कैरेक्टर आएंगे, मतलब ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो ज़्यादा चांसेस है वेरिएशन आने के। ठीक है, तो आप इसमें आप सिंपल लैंग्वेज, पहले आप डेफिनेशन लिख दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके एग्जांपल लिख दो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दो, उसके एग्जांपल लिख दो। ठीक है, और फिर बता दो कि वेरिएशन इसलिए होगी क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है और उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो देयर वाज अ लेस चांसेस टू वेरिएशन एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर चांसेस वेरिएशन। और वेरिएशन की वजह से कुछ स्पीसीज़ को तो एडवांटेज होगी और वेरिएशन की वजह से कुछ स्पीसीज़ को क्या होगी, डिसएडवांटेज होगी। ठीक है, आप ये बना के लिख सकते हो, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो क्या कह रहे हैं, जो इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेल और फीमेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके जो जीन्स है वो क्या होंगे, इक्वल इक्वल आएंगे, मतलब फीमेल से भी इक्वल जीन्स आएंगे, क्रोमोजोम्स आएंगे, और मेल से भी इक्वल क्रोमोजोम्स आएंगे। ठीक है, और एक बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है,
तो जब नई प्रोजेनी बनेगी क्या होगा, ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास 2 कॉपी होगी, जो हमारा चिल्ड्रन होगा या प्रोजेनी होगी, इसके पास 2 कॉपी आएगी। ठीक है, एक तो आएगी मेल से और एक आएगी फीमेल से। किसकी? क्रोमोसोम्स की कॉपी आएगी। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दिस मे बी ऑफ ईदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। ठीक है, तो हर एक जो जर्म सेल है एक क्रोमोसोम लेगी हर एक पेयर से। ठीक है, क्योंकि एक पेयर मेल का आया है, एक पेयर किसका आया है? फीमेल का आया। ये हो गया, ये हो गया। एक पेयर किसका हो गया? मेल का होगा एक्स वाई, और ये हो गया फीमेल का एक्स एक्स। तो जो प्रोजेनी होगी वो एक पेयर लेगी। ठीक है, इसमें से भी एक्स ले लिया, इसमें से भी एक्स ले लिया। ठीक है, सॉरी ये वाई है। ठीक है, मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम और इसमें होता है एक्स एक्स। अगर इसमें से भी एक्स ले लिया और इसमें से भी एक्स ले लिया, इसमें से वाई ले लिया और इसमें से एक्स ले, इसमें से एक्स और इसमें से वाई, तो अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल और एक्स वाई होगा तो मेल। ठीक है, दोनों नहीं ले सकता कि एक्स एक्स भी ले ले एक्स वाई भी ले ले, तो क्या हो जाएगा? डबल क्रोमोसोम। और डबल क्रोमोसोम नहीं होने के जो प्रोजेनी हो जाएगी वो उसको मतलब डाई हो जाए, मर जाएगी वो। ठीक है, व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब 2 जर्म सेल क्या होगी? कंबाइन होगी तो नॉर्मल क्रोमोसोम हो जाएंगे इन द प्रोजेनी, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। क्या इंश्योर करेगा कि जो डीएनए वो स्टेबल होगा। सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द। ठीक है, और कुछ नहीं है। Only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population। कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है सिर्फ क्या देते हैं? एडवांटेज देते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को सर्वाइविंग के लिए पॉपुलेशन में। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं हो, ये बताना है, फिर कारण बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है सिर्फ क्या देती है? एडवांटेज देती है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे ये इसमें ऐसे होगा कि वेरिएशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग्रीन बुशेज है, झाड़ियाँ है हरी। यहाँ पे क्या है? रेड बिटल्स है। वेरिएशन की वजह से क्या हो गया? एक बुशेज का क्या कलर हो गया? ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रो है बहुत सारे। क्रो क्या कर रहे हैं? रेड बिटल्स को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन होगा तो क्या होगा? ये चमकने का नहीं, क्योंकि जो झाड़ियाँ है वो भी हरी है और जो बिटल है ये भी हरा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बच जाएगा और रेड बिटल्स क्या होगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रेड बिटल्स की पॉपुलेशन क्या होने लगी है? खत्म होने लगी। तो ये क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो बिटल्स को, जो ग्रीन बिटल्स है, यहाँ पे क्या हो गया? एडवांटेज हो गया वेरिएशन की वजह से। ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि इसमें अगर ब्लू आ जाए कि वेरिएशन की वजह से क्या होगा? जो नई बिटल बनी है वो ब्लू बनी है, लेकिन क्या हुआ? ब्लू ब्लू बिटल्स बनी है तो क्रो तो इनको भी आसानी से देख लेंगे और रेड को भी आसानी से देख लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई इनके लिए कोई एडवांटेज हुई नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक एलिफेंट आया और वो एक्सीडेंटली क्या हुआ? इसने पूरी रेड बिटल्स के ऊपर पैर रख दिया और सारी रेड बिटल्स क्या होगी? ये मर गई। ठीक है, और इसके बाद क्या होगी? जो ब्लू बिटल्स है इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सीडेंटली। ठीक है, तो कहीं पे तो ये वेरिएशन क्या हो गई? देखो यहाँ पे ग्रीन था तो एडवांटेज मिली, क्रो से तो मिल गई, लेकिन ब्लू आया फिर इनको कोई एडवांटेज नहीं मिली, क्रो इनको सबको खा जाएंगे। तो मतलब वेरिएशन कभी एडवांटेज देंगे और कभी नहीं देंगे। ये नहीं कह सकते कि हम वेरिएशन से। तो इन स्पीसी वेरिएशन दैट ऑफर सर्वाइवल एडवांटेजेस आर नेचुरली सेलेक्टेड। तो स्पीसीज में जो वेरिएशन आए हैं और ऑफर है सर्वाइवल एडवांटेज, वो किसकी वजह से हुआ? नेचुरली सेलेक्टेड की वजह से। इंडिविजुअल एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्टेड वेरिएशन, कॉन्सिक्वेंटली दिस वेरिएशन पास ऑन टू द प्रोजेनी इवोल्यूशन। ठीक है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख देना आप। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीडेंटली और ये हो गया वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें तो क्या हुआ? झाड़ियाँ सूख गई है, झाड़ियाँ सूखने की वजह से इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा तो इनका क्या हो गया? जो इनका जो मतलब ये क्या हो गया? कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर हो गए तो इनके जो जीन्स के अंदर था वो तो कोई चेंज नहीं आया, नहीं तो बॉडी के अंदर चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है, लाइफ टाइम चेंज है। मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ये क्रॉसिंग भी करेंगे तब भी क्या आएंगे? रेड बिटल्स ही आएंगे इससे। मतलब ये क्या है? सोमेटिक चेंज है, सोमेटिक चेंज। और अगर सोमेटिक चेंज में होता है तो चेंज, तो उस पर जेनेटिक चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।